हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन 26 में हम लोग सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन जावा। जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे और देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर जेवीएम के अंदर कैसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। उसके डायग्राम को हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर आपको जावा में कंस्ट्रक्टर में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कंस्ट्रक्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में। कंस्ट्रक्टर क्या है कि ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि क्लास के नेम के जैसा ही होता है। इसमें जो भी मेथड का नाम आप रखोगे वो क्लास के नेम के जैसा ही रहेगा। ओके, क्लास के नेम के जैसा नहीं रहेगा, सेम एज क्लास नेम ऐसा आप कह सकते हो। ओके, ओके, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। जब ये हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, तो ये जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर का फीचर्स है। ओके, जैसे कि जब हम लोग मान लो कि आपके पास एक क्लास है, मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ। जैसे आपके पास एक क्लास है। ओके ओके, जैसे मान लो कि आपके पास एक स्टूडेंट नाम का क्लास है। ओके, और इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम। ओके, और मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो जब जो मैंने अभी आपसे बोला कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, जैसे कि एक मेथड हो गया कंस्ट्रक्टर, क्या हो गया, एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो सेम क्लास के नेम के जैसा ही उस मेथड का क्या होता है, नाम होता है। तो यहाँ पे मैंने इस क्लास के नेम के जैसा ही इस मेथड का मैंने क्या करा, नाम रखा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। बस इतना ही इसमें जानना था। ओके, और कई सारे हैं। अभी हम लोग जेवीएम के अंदर जब इसको एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, और अब इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। मैंने यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखा। जैसे मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखते। ओके, तो हम लोग कैसे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं अपने क्लास के अंदर, जो भी क्लास का नाम रहेगा उसके क्लास के नेम को हम लोग मेथड, जो भी मेथड का नाम रहेगा सेम रख देना है। ओके, तो यहाँ पे इस मेथड का नाम क्लास के नेम के जैसा ही रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर रखेंगे। ओके, और यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखना। अगर आप रिटर्न टाइप यहाँ पे रखोगे तो वो नॉर्मल मेथड की तरह वो क्या करेगा, बिहेव करने लगेगा। तो ये स्पेशल मेथड नहीं कहा जाएगा। स्पेशल मेथड कहने का मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो क्लास के नेम के जैसा ही, क्लास के नेम के जैसा ही इस मेथड का नाम रहता है। ओके ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। ओके, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, जो भी मैंने यहाँ पे बात रखी वो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक क्लास है पब्लिक क्लास, मान लो कि हम मेन क्लास है हमारा, मैं इसे मेन क्लास रख रहा हूँ, एक मेन क्लास। और इसके अंदर एक मेथड होती है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। और इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त ही क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ओके, अभी मैं जो भी यहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ तो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम के थ्रू आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो जैसे ही हमने क्या करा कि इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन मेथड के अंदर बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस कंस्ट्रक्टर को मैंने क्या करा, कॉल करा। ओके, इस कंस्ट्रक्टर को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। जैसे ही न्यू कीवर्ड क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही क्या हो गया कि इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर लिया, ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया। ओके, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का पर्पस ये रहता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल्स है इसको क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। जैसे हमने इसके अंदर नेम को क्या कर रहा है, राहुल से इनिशियलाइज कर लिया है। ओके, तो मे बी अभी आपको ऊपर ऊपर जा रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ओके, तो मे भी आपको यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऊपर ऊपर जा रहा होगा। तब हम लोग अभी क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो वहाँ पे मैं प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, वहाँ से आप ज़्यादा समझ पाओगे। और फिर उसके बाद हम लोग जेवीएम के अंदर डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, कब कॉल हो रहा है वो सब हम लोग सीखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर क्या है। ओके, कंस्ट्रक्टर is a method
ये तो मेथड ही है, एक्चुअली में ये तो एक स्पेशल टाइप का मेथड ही है। ओके, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड हैविंग द सेम नेम ऑफ द क्लास। ओके, सेम नेम है, इस क्लास के नेम के जैसा ही है, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके, एंड एग्जीक्यूटेड while ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस। ये मेथड कब एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम लोग इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो उसी टाइम ये कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है, देखो आप यहाँ पे ये मेथड्स यहाँ पे सेम है ना, और इस कंस्ट्रक्टर का नाम है यहाँ पे, तो ये उसी टाइम क्या हो रहा है, न्यू कीवर्ड के साथ ही ये क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, बिकॉज, क्यों, द constructor call is available in object creation process attached with कौन से कीवर्ड के साथ, न्यू कीवर्ड के साथ, न्यू कीवर्ड। ओके, तो अभी तक मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, वो यहाँ पे अभी मैंने प्रैक्टिकली अभी जो भी मैंने समझाया वो यहीं पे मैंने लिख दिया है। ओके, तो मे बी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, जो भी मैं यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास बनाया, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करा, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा, तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जब हम लोग डायग्राम से देखेंगे तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और भी बोली थी कि कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर का मतलब कि खुद ही क्लास क्या है, इसका खुद ही रिटर्न टाइप है। ओके, इस कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या है, खुद क्लास ही रहता है, इसलिए इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, while declaring constructor we must not use return type because constructor will have class return type। ओके, ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर जब हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, जब कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से, तो उसी टाइम क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो हमें क्या रिटर्न करके देता है, इस वेरिएबल में क्लास ही रिटर्न करके देता है। इसी वजह से इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर विल हैव क्या, क्लास रिटर्न टाइप। ओके, ये आपको डिफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब हम लोग कंस्ट्रक्टर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं कि उस मेथड का क्लास, जो मेथड का नाम रहेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे डिक्लेयर करते थे कि मेथड नेम, और इसमें हम लोग पैरामीटर डालते थे, पैरामीटर। ओके, और देन उसके बाद ये हमारा उस मेथड का क्या होता था, बॉडी होता था। ओके, मेथड बॉडी। तो ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है। तो कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे खास बात यहाँ है कि मेथड नेम यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्लास के नेम जैसा रहेगा, जो क्लास का नेम रहेगा वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास नेम। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर हो गया। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे। तो जावा में कंस्ट्रक्टर दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं कंस्ट्रक्टर, वो हम लोग देखेंगे। तो इसके नीचे ही मैं लिख लेता हूँ, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, बेस्ड ऑन parameter the constructor are
categorized into टू टाइप्स। ओके, दो टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो होता है विदाउट पैरामीटर और एक होता है विथ पैरामीटर। ओके, जो अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया है, एक तो ये पैरामीटर से है और एक विदाउट पैरामीटर भी होता है। ओके, कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस है कि वो क्लास के नेम के जो क्लास का नाम रहेगा वही मेथड का नाम रहेगा, तो वो कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। और कंस्ट्रक्टर में एक कंडीशन दिया हुआ है कि उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, आप कोई भी वहाँ पे रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं करोगे। ओके, और ये कंस्ट्रक्टर का एक ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है अभी। ओके, तो कंस्ट्रक्टर दो तरीके के होते हैं, एक तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है और एक नॉन पैरामीटराइज, जो कि हम लोग कंस्ट्रक्टर दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक पैरामीटर के साथ और एक विदाउट पैरामीटर के साथ। वो हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम देखेंगे वहाँ पे आपको धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। ओके, क्योंकि एकदम से आपको यहाँ पे कुछ कुछ नए नए टर्म्स आ रहे हैं तो आपको में भी कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। ओके, जब आप प्रोग्राम देखोगे तो वहाँ पे आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ओके, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में जानते हैं। कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स, ओके, और एक है कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करे हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ओके, आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर हटा दूं तो ये विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट वाला। ओके, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स, वो आपके रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जब इस नोट्स को पढ़ो तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ओके, कंस्ट्रक्टर which are declare without parameters are known as zero parameter कंस्ट्रक्टर। ओके, और इसे भी हम लोग कहते हैं विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटराइज। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम को देखते हैं, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझेंगे। ओके, तो इसके लिए मुझे नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना पड़ेगा। ओके, नोटपैड प्लस प्लस, सॉरी, एडिट प्लस प्लस, एडिट प्लस, क्योंकि हम लोग सारे प्रोग्राम एडिट प्लस के टेक्स्ट एडिटर में हम लोग बना रहे थे। ओके, आई एग्री। और मैं पिछले सारे प्रोग्राम को मैं क्लोज कर लेता हूँ, फाइल क्लोज ऑल। ओके, मैं एक जावा का फाइल ले लेता हूँ। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होता है अपने क्लास में। ओके, तो यहाँ पे इस क्लास का मैं नाम ले लेता हूँ, जो कि हमारा मेन क्लास रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें सब क्लास के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो मैं इस यहाँ पे ले लेता हूँ डेमो कॉन 1, कॉन फॉर कंस्ट्रक्टर। ओके, और इसके अंदर मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे और उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ सी फॉर कंस्ट्रक्टर टेस्ट 1। ओके, और इसके अंदर पहले से ही हमारे पास ओपन करली ब्रेस एंड क्लोज करली ब्रेस आ चुके हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर क्या था, हम लोगों ने क्या रखा था, कंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर को क्या करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर को हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में, सेम एज क्लास नेम। तो हमारा क्लास का नाम क्या है, सी टेस्ट 1, तो इसे हम लोग कॉपी करेंगे और यही नाम हम लोग क्या करेंगे, अपने मेथड को रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि while declaring constructor, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे, वी मस्ट नॉट यूज रिटर्न टाइप बिकॉज कंस्ट्रक्टर विल हैव सेम क्लास रिटर्न टाइप। ओके, यही मैंने वहाँ पे बताया, वही कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, जो भी मैंने वहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कोई भी यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना है। ओके, और ये जो मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो मैं इसमें पैरामीटर अभी पास नहीं करूँगा, मैं इसमें विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या करने वाला हूँ,
प्रोग्राम यहाँ पे देखने वाला हूँ। ओके ओके। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ लाइन ऑफ कोड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके तो यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा और उस वेरिएबल को मैं 10 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ओके ओके। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। मतलब कि इसके अंदर क्या करूँगा, उस वैल्यू को एक्सेस करने, प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की हेल्प से पहले मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ कि जब ये 1 मिनट, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये कब कॉल होगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं अभी एकदम से आपको समझ में नहीं आने वाली, जो भी मैं बोल रहा हूँ मे भी आपके माइंड से ऊपर ऊपर हो जा रही होगी, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनोगे, लास्ट में मैं एकदम कंक्लूजन आपके पास रख दूंगा, वहाँ पे आप एंड तक आप क्या करोगे, जब तक वीडियोस जब एंड होने लगे वहाँ जाते जाते आपको क्लियर होने लगी। ओके कंस्ट्रक्टर कौन सा, सी टेस्ट 1 मेथड, मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के थ्रू द वैल्यू ऑफ ए। ओके तो यहाँ पे अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने क्या करा कि जो क्लास का नाम है वही हम लोगों ने क्या करा, मेथड का नाम रखा, तो इसे हम लोगों ने कह दिया कंस्ट्रक्टर। ओके और हम लोग कंस्ट्रक्टर का एक और कंडीशन था कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों कंडीशन को हम लोगों ने फॉलो करा, जो दो कंडीशंस हमारे पास दिए गए उन दोनों कंडीशन को हम लोगों ने फॉलो करा और क्या करा, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया। ओके अगर मान लो कि यहाँ पे मैं एक मेथड को डिस्प्ले करूंगा, एक मैं मेथड लेता हूँ यहाँ पे void डिस्प्ले dis फॉर डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस मेथड को एग्जीक्यूट करूंगा। ओके और ये जो हमारा मेथड है किस टाइप का मेथड है, ये इंस्टांस मेथड है। ओके क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यहाँ पे यूज नहीं करा है, तो ये क्या हो गया, इंस्टांस मेथड हो गया, इंस्टांस मेथड डिस्प्ले। ओके इसे भी हम लोग कॉल करेंगे, हम लोग कॉल यहाँ पे कॉल ये मेथड हमारे, ये मेथड मैं आपके सामने यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दोनों मेथड, ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है और डिस्प्ले मेथड कब कॉल होता है ये मैं दिखाने वाला हूँ। ओके क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि बिकॉज कंस्ट्रक्टर कॉल इज अवेलेबल ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस विथ न्यू कीवर्ड, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इसी लाइन को मैं दिखाने के लिए वहाँ पे उस मेथड को ऐड करना पड़ रहा है ताकि आप उसे क्लियरली समझ सको। ए ओके इसके अंदर ए है। ओके तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्लास के अंदर, ये जो हमारा क्लास है आप इसको अभी भूल जाओ, क्योंकि यहाँ से हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कॉल करेंगे। ओके इन सारे मेथड्स को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो अभी आप फोकस करो इस क्लास पे। ओके तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, जो क्लास का नाम रहेगा वही हमें मेथड का नाम देना है, तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। मेथड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस स्मॉल ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट से। ओके स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मेथड यहाँ पे भी इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं और उसका नाम यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर कोई मेथड का नाम क्लास के नेम के सेम होगा और उसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ओके ये स्पेशल टाइप का क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर। ओके और ये जो कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, उसी टाइम ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ओके ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है। ओके 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम लोग मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इसके मेथड को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। ओके मैच कर गया।
इट्स एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, और ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है। कंस्ट्रक्टर विल कंस्ट्रक्टर विल हैव कहाँ गया, कंस्ट्रक्टर तभी हम लोग कहेंगे जब उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो खुद क्लास ही उसका रिटर्न टाइप रह जाता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, और हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो, कहाँ गया, इस क्लास का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, क्लास नेम ऑब्जेक्ट का नाम ओबी, और न्यू कीवर्ड के साथ हम लोग क्या करेंगे, उस इस क्लास को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है, आप देखोगे यहाँ पे ये सेम कंस्ट्रक्टर के जैसा ही मैच कर रहा है। ओके, ये क्लास, ये मेथड का नाम हो गया, मतलब कि कंस्ट्रक्टर का नाम हो गया, जो कि क्लास के नेम के जैसा ही है ना। तो यहाँ पे इस मेथड का नाम आप समझो कि सेम एज क्लास नेम हो गया, तो वो कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके, और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। लेकिन किसके साथ ये कॉल हो रहा है, न्यू कीवर्ड के साथ ये क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है। तो जब हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसी टाइम ये क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है। उसी टाइम क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे कि वाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस बिकॉज कंस्ट्रक्टर कॉल इज अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस अटैच्ड विथ न्यू कीवर्ड। वही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था कि ये न्यू कीवर्ड के साथ क्या होता है, कंस्ट्रक्टर अटैच रहता है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास का, तो उसी टाइम ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। उसी टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्या किए, कॉल कर दिए। ओके, ये आपको क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो क्लास के नेम के जैसा ही एक मेथड होता है, जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है या नहीं। ओके, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो वाइल ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर विल कॉल ऑटोमेटिकली। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसे चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। ओके, तो मैं मेन क्लास को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मेन मेथड मेरा इसी में है, सेव। ओके, और अब जो मैं प्रोग्राम रखने वाला हूँ इंडिया फ्री इंटर्नशिप में रखूँगा, क्योंकि सारे सोर्स कोड मैं इसी में रख रहा हूँ, .java। ओके, एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ऑल फाइल्स। ओके, .java फाइल शायद मैंने कहीं और पे सेव करी, इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी ड्राइव के अंदर, इंडिया फ्री इंटर्नशिप के अंदर मेरा सोर्स कोड है, इसके अंदर मैं जाऊँगा, कोर प्रोग्राम के अंदर। ये मेरा डेमोकॉन का प्रोग्राम आ गया है, इसके अंदर मैंने रखा था। ओके, क्योंकि ये सोर्स कोड मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड करता हूँ, तो ये सारे मैं कोड्स इसी के अंदर रख रहा हूँ। तो राइट क्लिक, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा यहाँ पे, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ओके, तो अभी मैं प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, फिर मैं एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपके कंस्ट्रक्टर और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सीखने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। ये विद इन 1 आवर और 2 आवर में आप नहीं सीख सकते हो, इसके लिए मुझे 2-3 सेशंस लेने पड़ेंगे, 4 सेशन तो मिनिमम चलेंगे ही चलेंगे। तो वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे .java। तो यहाँ पे हमारा कोई भी एरर नहीं आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने कोई मेथड को कॉल नहीं करा है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कॉल हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने जो भी लाइन ऑफ कोड लिखे हैं वो क्या हो गया है, एग्जीक्यूट कर गया। मतलब कि ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो यहाँ पे इसका मीनिंग तो यही निकला ना कि यहाँ पे जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसी टाइम क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है।
ओके, उसी टाइम क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर का बेसिकली यूज यहाँ पे ये होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो आगे आपको समझ में आएगी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट का काफ़ी यूज करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग क्यों करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, फील्ड्स हैं, उसको क्या करना है, इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर को कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया गया है। ओके, लेकिन ये वाला तो कॉल नहीं हुआ है, ये जो हम लोग डिस्प्ले मेथड रखे हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेथड है। इसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे इसे कॉल करते हैं, ओबी डॉट डिस्प्ले। ओके, ओबी डॉट डिस्प्ले, तो इस मेथड को हम लोगों ने क्या किया, कॉल कर दिया। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने क्या करा, कॉल कर दिया। लेकिन कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ओके, लेकिन ये वाला तो कॉल नहीं हुआ, तो हम लोग अब इसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो जब कॉल किए तो ये क्या होगा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको जब कॉल होगा तो इस वाले लाइन को आपको ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है और इंस्टांस कब कॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ से एक बार मैं फिर से इसे कंपाइल करूंगा, कंपाइल रन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। ओके, और सेकेंड टाइम क्या हुआ है कि डिस्प्ले मेथड यहाँ पे कॉल हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, जैसे मैं एक बार फिर से यहाँ पे रन करूंगा तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो चुका है और इंस्टांस मेथड यहाँ पे कॉल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितने मेथड्स को मैंने एक बार कॉल करा है, तो वो क्या करा है, एक बार एग्जीक्यूट करा है। अगर क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे दो बार कॉल करूंगा, तो कंस्ट्रक्टर को दो बार मैं किस तरीके से कॉल करूँ, कंस्ट्रक्टर एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर एक ही बार क्या होगा, कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर एक बार में एक ही बार कॉल होता है। ओके, जब जब हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक बार और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेकेंड टाइम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, मतलब सेकेंड टाइम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और उसे ob2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेकेंड टाइम कॉल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड टाइम प्रिंट हो जाएगा। ओके, कंपाइल कर लिए हैं, रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक बार जब हम लोग फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर फर्स्ट टाइम कॉल हो गया। सेकंड टाइम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो सेकंड टाइम वो कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। कि जब जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब तब वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है। ओके, और इंस्टांस मेथड को हम लोगों ने, जैसे डिस्प्ले का मेरा जो मेथड है वो एक ही बार हम लोगों ने कॉल करा है तो वहाँ पे एक ही बार प्रिंट हुआ है। ओके, ओके, तो ये आपको क्लियर होगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ओके, लेकिन ओके, तो इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर में कोई भी स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ओके, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आ, इस मतलब कि जावा में कोई भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आ, इसका मतलब ही है कि जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो वो ही एरिया में हो रहा है, तो इसे हम क्लास लेवल कंपोनेंट में मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन जावा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम, तो वो क्लास लेवल कंपोनेंट में जाएगा ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट लेवल कंपोनेंट में रहेगा, ऑब्जेक्ट जैसे कि हीप एरिया में, इस तरीके से आप समझो। ओके, तो जब हम लोग फ्लो देखेंगे तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके फ्लो को समझते हैं। ओके, तो उससे पहले मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके आपके नोट्स में ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल, ओके, आप इसे प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे आपको मेन फोकस ये करना है कि
कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। मैंने यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रखा है क्योंकि विदाउट पैरामीटराइज उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो समझेंगे। ओके, कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन फ्लो को हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने उस टाइम समझाने के लिए करे थे। ओके, और इसके आउटपुट को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझेंगे। ओके, चलिए अभी एग्जीक्यूशन फ्लो देखते हैं। कमांड प्रोम्प्ट में ओपन कर बंद कर देता हूँ। ओके, तो जैसे हमारा यहाँ पे क्लास है, सॉरी, ये हमारा क्लास है डेमो कॉन वन डॉट क्लास। सोर्स कोड हमारा किस में है, डेमो कॉन वन फाइल के अंदर। ओके, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स कोड हो गया। ओके, इसमें हमारा क्या हो गया, सोर्स कोड डेमो कॉन वन डॉट जावा। ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है। तो जो हमारा सोर्स कोड है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे कंपाइलेशन के लिए भेजते हैं। ओके, कंपाइलेशन के लिए भेजते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जो हमारा यहाँ पे कंपाइलेशन के लिए हम लोग कैसे कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन कंपाइलेशन करेंगे तो हम लोग कंपाइल किसके थ्रू करते हैं, जावा सी स्पेस क्लास नेम डॉट जावा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा। जैसे ही हम लोग कंपाइल करेंगे तो वो क्या करेगा कि इस सोर्स कोड को वो क्या करेगा, जो इस डेमो कॉन के अंदर जो भी दो क्लासेस है, एक तो क्लास हमारा डेमो कॉन वन है और एक हमारा क्लास है यहाँ पे सी टेस्ट वन क्लास। ओके, तो इन दोनों क्लास को वो क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी टेस्ट डॉट क्लास और दूसरा हमारा क्या रहेगा, डेमो कॉन वन डॉट क्लास। ओके, इन दोनों क्लास का वो क्या करेगा, बाइट कोड में क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइल कोड। ओके, कंपाइल कोड। ओके, देन उसके बाद जो हमारा डॉट क्लास फाइल रहेगा जो कि बाइट कोड रहेगा, इसे अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। ओके, ये सब मैंने आपको पिछले सेशंस में क्लियर करा है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। ओके, तो हम लोग कैसे इसे कंपाइलेशन के लिए भेजेंगे, जावा क्लास का नाम डेमो कॉन वन। ओके, इस तरीके से ये क्या करेगा, डेमो डेमो कॉन वन डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। तो क्लास लोडर सब सिस्टम का यहाँ पे रोल आएगा। क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, इस डेमो कॉन वन को क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी लिखने में, तो मैं इसे रिमूव करके फिर से कर लेता हूँ सही से, क्योंकि अब कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन फ्लो को हम लोग देखेंगे। ओके, जावा डेमो कॉन वन। ओके, ओके, यहाँ पे रोल आएगा क्या, किसका, क्लास लोडर सब सिस्टम का। ओके, क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को वो क्या करता है, लोड करता है किसके अंदर, जेवीएम के अंदर, मतलब कि मेथड एरिया के अंदर। क्लास लोडर
सब सिस्टम। ओके, ये क्या करेगा, इस क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। इस क्लास को वो क्या करेगा, लोड करेगा। क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, इस क्लास को लोड करेगा किसके अंदर, जेवीएम के अंदर। यहाँ पे भी हम लोग मेथड एरिया बनाने वाले हैं। ओके, ये हमारा पहला हो गया क्या, मेथड एरिया। दूसरा हमारा हो गया हीप एरिया, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट होता है। और थर्ड हमारा हो गया मेथड जावा स्टैक एरिया। ओके, ये मैंने बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा मेथड एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लाइन ऑफ कोड दिखाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने इसके फ्रेम को रखा है। ओके, पीसी रजिस्टर एरिया और नेटिव मेथड एरिया वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस आपको समझाना चाहता था कि नेटिव मेथड एरिया उसमें सी और सी प्लस प्लस के मेथड्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो क्लास लोडर सब सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा कि इस डेमो कॉन वन डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, लोड करेगा। कहाँ पे लोड करेगा, इस मेथड एरिया में। ओके, तो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, मेथड एरिया। हीप एरिया। और यहाँ पे हमारा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे जावा स्टैक एरिया। ओके, ओके, तो यहाँ पे डेमो कॉन वन डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, जेबीएम लोड करेगा। क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, इस फाइल को क्या करेगा, लोड करेगा। इस फाइल को वो क्या करेगा, जो डेमो डॉट ये डेमो कॉन वन डॉट क्लास फाइल है, वो क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, इस फाइल को क्या करेगा, लोड करेगा किसके अंदर, इस मेथड एरिया के अंदर। ओके, तो कौन से क्लास फाइल को इसने लोड करा, डेमो कॉन वन। ओके, इस क्लास का नाम क्या है, डेमो कॉन वन डॉट, जो कि हमारा क्लास क्या है, डॉट क्लास फाइल है। ओके, और इस डेमो कॉन वन के अंदर हमारा कौन सा मेथड है, मेन मेथड है। ओके, इसमें इसके अंदर क्या है, हमारा मेन मेथड है। ये स्टैटिक है, तो इसका मेमोरी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसी फ्रेम के अंदर। ओके, इसके अंदर हम लोग मेन मेथड बना लेते हैं। ओके, ओके, आप ऐसे समझो। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, मेरा डेमो कॉन वन डॉट क्लास फाइल मेथड एरिया के अंदर लोड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एग्जीक्यूशन इंजन आएगा जावा स्टैक एरिया के अंदर। जावा स्टैक एरिया के अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूशन इंजन आएगा। वो क्या करेगा, मेन मेथड को सबसे पहले ढूंढेगा। ओके, जावा स्टैक एरिया में। तो क्या होगा कि मेन मेथड के अंदर जावा स्टैक एरिया में मेन मेथड नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेथड एरिया से कॉपी करेगा और इस मेन मेथड को क्या करेगा, जावा स्टैक एरिया में एंटर करेगा। ओके, कॉपी कर देगा, तो यहाँ पे मेन मेथड का एक फ्रेम बन जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ ठीक से बनाना चाह रहा हूँ। ओके, इस मेन मेथड को कहाँ पे फ्रेम बनेगा, जावा स्टैक एरिया में। इस मेन मेथड को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, एग्जीक्यूशन इंजन। ओके, तो इसका फ्रेम ये कहाँ पे बनेगा, इस जावा स्टैक एरिया में। ओके, ये हमारा मेन मेथड का फ्रेम बन चुका है। अब ये क्या करेगा, मेन मेथड के अंदर जो भी मेन मेथड के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है यहाँ पे, इन सारे कोड को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट वो मेन मेथड के अंदर लाइन ऑफ कोड देखेगा, तो यहाँ पे देखेगा कि सी टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, सबसे पहला लाइन ऑफ कोड यहाँ पे क्या रहेगा, सी टेस्ट वन ओ बी न्यू सी टेस्ट वन। ओके, तो जैसे ही न्यू कीवर्ड से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो उसी टाइम क्या होगा, देखेगा कि हमारे मेथड एरिया में ऐसा कोई क्लास है ही नहीं।
हमारे मेथड एरिया में ऐसा कोई क्लास है ही नहीं, तो क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, इस सी टेस्ट नाम के क्लास को वो क्या करेगा, लोड करेगा। कहाँ से, आ, हमारे बाइट कोड जहाँ पे हमारा डॉट क्लास फाइल रखा हुआ है हमारे लोकल ड्राइव से, वो क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, लोड करेगा। कौन लोड करेगा, क्लास लोडर सब सिस्टम। तो इस बार एक किसको लोड करेगा, सी टेस्ट वन डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, लोड करेगा। तो क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, अब इस सी टेस्ट वन डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, लोड करेगा। क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, लोड करेगा। कहाँ पे लोड करेगा, सबसे पहले मेथड एरिया में। ओके, मेथड एरिया में किसे लोड करेगा, सी टेस्ट वन क्लास फाइल को। ओके, सी टेस्ट वन जो कि हमारा क्लास है। ओके, इस क्लास को वो क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, जब वो लोड करेगा तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के वक्त हम लोग एक ओबी नाम का रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर रखा है। तो इस ओबी का रेफरेंस वेरिएबल जो कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो वो हीप एरिया में होगा। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि सी टेस्ट क्लास हमारे मेथड एरिया में क्या हो गया है, लोड हो गया है। और इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स है इंट ए 10, और इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर है और इंस्टांस मेथड है, इन सब का जो मेमोरी स्पेस बन इन सब का मेमोरी कहाँ पे, मेमोरी साइज कहाँ पे एलोकेट होगी, हीप एरिया में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन इसका ये सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये भी क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो इसका भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, मतलब इसका भी स्पेस कहाँ पे जाएगा, हीप एरिया में ओके, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, और इस मेथड का भी साइज कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी साइज कहाँ पे एलोकेट होगा, हीप एरिया में। ओके, तो वही मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे इसका मेमोरी स्पेस नहीं बनेगा, सी टेस्ट वन। ओके, और एक डिस्प्ले हमारा मेथड था। ओके, ओके, इन तीनों का मेमोरी यहाँ पे नहीं क्रिएट होता है। इन तीनों का मेमोरी कहाँ पे बनेगा, एलोकेट होगा। इन तीनों जो इंस्टांस वेरिएबल है और नॉन इंस्टांस कंस्ट्रक्टर है और नॉन इंस्टांस, और सॉरी इंस्टांस मेथड है, इन सारे का मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होगा, हीप एरिया में। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम क्या होगा, इसका मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने न्यू कीवर्ड का यूज करा तो उसी टाइम क्या होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करें, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करें। तो न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, सी टेस्ट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होगा, हीप एरिया में। ओके, और इसका रेफरेंस वेरिएबल कहाँ पे आएगा, ओबी में क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ ओ एक्स वन करके, इस तरीके से। ओके, सपोज यहाँ पे आप रेफरेंस वेरिएबल इसे समझो, और ये रेफरेंस वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा, इस ओबी नाम के वेरिएबल में। ओके, 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 तो यहाँ पे जैसे ही न्यू कीवर्ड का हम लोगों ने यूज करा तो उसी टाइम क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर का जो मेमोरी है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के सारे वेरिएबल्स को वो क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू है वो क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या रह जाएगा, 10। ओके, देन ओके, और उसी टाइम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 1 मिनट, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे सी टेस्ट। और जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसी टाइम क्या होगा कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया है, तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसी टाइम ये क्या होगा कि मेन मेथड में क्या हो जाएगा, जावा स्टैक एरिया में क्या होगा कि इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कहाँ पे चला आएगा, इस जावा स्टैक एरिया में। इस कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, उसी टाइम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तो उसी टाइम कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग न्यू कीवर्ड से क्लास का ऑब्जेक्ट बना उसी टाइम हम लोगों ने क्या करा,
कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे कॉल हो गया, मतलब कि जावा स्टैक एरिया में कंस्ट्रक्टर का फ्रेम तैयार हुआ और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। ओके, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने दो लाइन ऑफ कोड लिखे थे, जिसमें एक तो हम लोगों ने ऐसे ही मैसेज प्रिंट करा था कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो चुका है, और दूसरा हम लोगों ने इस वेरिएबल को क्या करा था, एक्सेस करा था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मेन मेथड में वो दो लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर कहाँ पे अब एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, जावा स्टैक एरिया में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी टेस्ट वन। ओके, सी टेस्ट वन, जो कि एक स्पेशल टाइप का मेथड है ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही ये क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही क्या हो गया, कॉल हो गया। इसमें जावा स्टैक एरिया में इसका एक फ्रेम बन गया, और ये क्या करेगा, इसके अंदर के लाइन ऑफ कोड को पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे दो लाइन ऑफ कोड है, तो पहले ये क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, पहले ये क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट कर देगा, इस लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, देन उसके बाद उस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद वो क्या करेगा, एक वेरिएबल को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, देन उसके बाद जैसे ही कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाएगा, मतलब कि कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, मेथड फ्रेम से वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, इस कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, और ऑब्जेक्ट के अंदर से भी वो कंस्ट्रक्टर के मेथड्स को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसी टाइम। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे एक ही बार आप एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टर को आप एक ही बार कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे मेथड फ्रेम से ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया, और ऑब्जेक्ट के अंदर वो कंस्ट्रक्टर का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या करे थे, यहाँ पे इस लाइन को क्या करे थे, एग्जीक्यूट करे थे। मतलब कि हम लोगों ने क्या करा था, इस मेथड को क्या करा था, कॉल करा था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये मेथड फ्रेम तो खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे उसी टाइम कॉल कर लिया, तो मेथड फ्रेम के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और प्रिंट होना शुरू हो गया। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड लाइन में, मतलब कि सेकंड लाइन जब एग्जीक्यूट हो रहा है मेन मेथड के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओबी डॉट डिस्प्ले। तो ओबी डॉट डिस्प्ले इसके अंदर जो मेथड है ये वाला, वॉइड डिस्प्ले। ओके, ये जो हमारा डिस्प्ले मेथड है, इसका मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होगा, क्योंकि इंस्टेंस मेथड है तो मेमोरी के अंदर, हीप एरिया के अंदर क्या होगा, इसका मेमोरी एलोकेट होगा, और इस मेथड को वो क्या करेगा, कॉल करेगा। जब हम लोग यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा जावा स्टैक एरिया में एग्जीक्यूशन इंजन, तो वो क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा और उसे जावा स्टैक एरिया के अंदर लेकर आएगा। इस मेथड को क्या करेगा, जावा स्टैक एरिया के अंदर लेके आएगा। तो यहाँ पे किसका फ्रेम बनेगा, डिस्प्ले का। ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले रख देता हूँ, और इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है उसे क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। आप ऐसा समझना कि ये डिस्प्ले का मेथड फ्रेम है। ओके, और इसके अंदर जो लाइन ऑफ कोड है, इन दोनों को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इन दोनों को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट में दे देगा। देन उसके बाद क्या करेगा, इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इस मेथड को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इस मेथड के फ्रेम को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा हुआ, ये क्या हो गया, मेथड फ्रेम हो गया। ये जो हमारा क्या हुआ, मेथड फ्रेम हो गया, मेथड फ्रेम। और ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर फ्रेम। ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर फ्रेम। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, मेन मेथड फ्रेम। ओके, ये हमारा क्या हो गया, मेन मेथड फ्रेम। ओके,
ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे जेवीएम के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते के टाइम ही उसी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो उसी टाइम इसका मेथड क्या हो गया, जावा स्टैक एरिया में एंटर कर गया और उसके लाइन ऑफ कोड को क्या क्या वो क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा एग्जीक्यूशन फ्लो। ओके, ये नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर और इंस्टांस मेथड में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। सी टेस्ट वन जो हमारा कंस्ट्रक्टर है और वॉइड डिस्प्ले जो हमारा मेथड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये तो इंस्टांस मेथड है और ये कंस्ट्रक्टर है, तो इन दोनों के बीच के हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे डायग्राम पेस्ट करूंगा। ओके, what is the difference between, पहला क्या है कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा क्या है इंस्टांस इंस्टांस मेथड। ओके, तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, यहाँ पे आप ये ध्यान दोगे कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ओके, हम लोग कंस्ट्रक्टर को कितनी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को एक ही बार कॉल कर सकते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को एक ही बार कॉल करते हैं। ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया। और मेथड को हम लोग कई बार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड के साथ अटैच रहता है, तो जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो हर बार क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके अंदर वैल्यू को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ। constructor is executed while object creation process, but instance method is executed after ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्योंकि जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे इंस्टांस मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस while object creation process, but instance method can be executed any number of times after object creation process। ओके, ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया इन दोनों के बीच के डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, डिफाइन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कीवर्ड नहीं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में। ओके, स्टैटिक कीवर्ड जावा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक से क्या करेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ओके, सेव करने के बाद फिर से इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करके चेक करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, जावा सी डेमो कॉन 1 डॉट जावा। तो यहाँ पे पहले से ही हमारा एक एरर आ गया है, सिंटेक्स एरर, कि मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हेयर। ओके, लाइन नंबर 8 में, यहाँ पे हमारा लाइन नंबर 6 है ना, सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टैटिक कीवर्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे जावा में। तो यहाँ पे उसी को मैं दिखाना चाह रहा था कि अगर आप स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करोगे तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जावा में। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन जावा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन जावा because
constructor means executed while object creation and cannot be a class level component. यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि अब मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा जो कि विदाउट पैरामीटर है। अगर क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिलीट कर देंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिलीट कर देंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलेशन के टाइम ही ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ऐड कर देगा। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है कि ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। ओके, ऑब्जेक्ट्स के वैल्यू को वो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम वो क्या करता है कि सारे वेरिएबल को क्या करता है, वो इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पे जब आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं दिया तो वो क्या करेगा, कंपाइलर जेवीएम इंटरनली वो क्या करेगा, खुद से ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। कंपाइलेशन के टाइम वो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। मतलब वो ऐड करेगा, यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ कोड अंदर नहीं लिखेगा, वो इंटरनली क्या करेगा, वो इस कंस्ट्रक्टर को वो क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर नहीं करा। ओके, सॉरी, इस कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे अगर डिक्लेयर नहीं करूंगा तो वो क्या करेगा, इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो क्या करेगा, कंपाइलेशन के टाइम वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। वो आपको दिखेगा नहीं, बट इंटरनली वो क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड कर देगा। ओके, तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ ताकि आपको सोर्स कोड जब दूँ तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सको। इसके बारे में लिख देता हूँ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि द कंस्ट्रक्टर without parameters added by the compiler compilation stage is known as default constructor. ओके ओके, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये भी अराइज होगा कि इन व्हाट सिचुएशन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एडेड। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब ऐड होता है, तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि कंपाइलेशन के टाइम क्या होता है, कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो क्या करता है, ऐड कर देता है। कंपाइलर ऐड कंपाइलेशन स्टेज finds any class declared without any constructor, then default constructor is added. ओके, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा 1 आवर के अराउंड सेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल हो जाता है। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को क्या कर सके, इनिशियलाइज कर सके। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ओके, तो इसका नोट्स मैं आपको पहुंचा देता हूं ताकि जो हमारा आज का सेशन था वो क्या था, सेशन 26 था। तो अब जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा सेशन 27। नेक्स्ट 27 में हम लोग कुछ और भी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, तो इस नोट्स को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ ताकि आप इस नोट्स को क्या कर सको, एक्सेस कर सको। ओके,
ओके, तो अगर आपको समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप गिटहब का लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है वहाँ से आप क्या कर सकोगे, इसे एक्सेस कर सकोगे। ओके, यहाँ पे मैं डायग्राम पेस्ट कर देता हूँ। जो भी मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाए हैं वो डायग्राम मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट। ओके, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस नोट्स को आप तक पहुँचा दूंगा। आप इसको क्या करोगे, रीड करोगे और समझोगे। ओके, और इस प्रोग्राम को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, इस प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आपको अगर कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।